मोतिहारी में एक सास की बहू के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। बहू के साथ उसकी सास ने जो सलूक किया है उसे सुन हर किसी का कलेजा भर आएगा। हर कोई उस सास की क्रूरता की कहानी अपनी आंखों से देख चुका है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। एक सास जो कभी बहू थी, आज उसी सास ने अपनी बहू के ऊपर अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी। मामला मोतिहारी शहर के बलुआ मोहल्ले का है, जहां पर एक महिला अपने हक के लिए पति के घर पहुंची तो उसकी सास ने उसके साथ जो सलूक किया वो शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल है। बेबस विवाहिता अपनी गोद में बच्चे को लिए जब फूट फूट कर रोते हुए अपनी आप बीती सुनाती है तो उपस्थित लोगों की आंखें भी गीली हो जाती हैं। लेकिन कभी उस घर में बहू बनकर आई सास का कलेजा नहीं पसीजता। बहू के साथ सास का बुरा सलूक, ससुराल वालों ने बहू के साथ की मारपीट, उस पर बदचलन होने का लगाया आरोप, मारपीट कर 6 महीने के बच्चे के साथ निकाला घर से। ये तेवर उस सास के हैं जो एक महिला होते हुए भी दूसरी महिला पर अपनी ठसक दिखा रही है। ये रौब उसी सास का है जो कभी इसी घर की चौखट को पार कर कर एक बहू के रूप में इस घर में आई थी। लेकिन आज इसी सास की एक बहू इसी घर की चौखट पर फूट फूट कर रो रही है और अपने ससुराल वालों की उसके प्रति किए जा रही दरिंदगी की कहानी बयां कर रही है। आरोप है कि बहू पूनम के ऊपर उसके ससुराल वालों ने बदचलन होने का आरोप लगाया था और उसका खाना पीना बंद कर दिया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसे घर से निकाल दिया गया। गोद में 6 महीने के छोटे से मासूम बच्चे को लिए पूनम अपने ससुराल के दरवाजे पर न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठ गई, लेकिन ससुराल वालों ने उसे पीट पीट कर भगा दिया। 2 दिनों से भूखी प्यासी पूनम गोद में बच्चा लिए रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसकी जानकारी कुछ महिलाओं को लगी तो महिलाओं ने स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस को इसकी सूचना दी। लेकिन 3 थाना घूमने के बाद एसपी की पहल पर मुफस्सिल थाने की पुलिस के साथ पूनम ससुराल पहुंची, जहां सबके सामने उसकी सास ने अपना असली रूप दिखाया तो ये स्पष्ट हो गया कि पूनम अपनी ससुराल वालों पर लगा रही आरोप सही है। कि कल हम अपने घर गए हुए थे अपनी दीदी के साथ और सब कोई मेरे सास ससुर मेरे ननद मिलके मुझे मार के धक्के मार के घिसट के घर से झोटा पकड़ के निकाल दिए और पूरा दुकान बंद करके वो लोग सब कोई फरार हो गए और मैं दिन भर वहाँ पर बैठे रही बच्चे को लेकर धूप में, पर कोई अगल बगल का लोग भी नहीं रहते ना कुछ सुन रहा था लोग। आज क्या हुआ? पुलिस के पास घूम रही है? आज ऐसा है कि मेरा कोई भी टाउन थाना भी लोग मेरा बात नहीं सुनने ले, महिला थाना भी नहीं बोलने, बहुत अपना अपना प्रॉब्लम सब दिखा रहे हैं लोग। तो मैं अभी दोनों थाना से अभी मैं तीसरे थाने में आई हूँ। अग्नि पंख वाले के साथ में अभी घूम रही हूँ। मुझे न्याय दीजिए और कुछ नहीं मुझे चाहिए, मेरे घर आप लोग पहुँचा दीजिए मुझे सुरक्षित के साथ। दरअसल इस सास की हनक उसके दामाद की वर्दी की वजह से है, क्योंकि इस निर्दयी सास का दामाद मुफस्सिल थाने में दारोगा है। लिहाजा पूनम के मामले में पुलिस की शिथिलता की वजह भी वही है, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूनम की सास उसे पीटती रही और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जबकि पूनम की सास की इस हरकत का पत्रकारों ने विरोध किया तो पूनम की सास पत्रकारों से भी उलझ पड़ी। अधिवक्ता भी हूँ और एक हमारा सामाजिक नागरिक समिति है अग्निपंख। आज हम लोग यहाँ जो आए हैं इस बच्ची के साथ, कुछ इन लोगों के बीच में आपस में मतभेद है जिसका हम लोग सामाजिक स्तर से समझौता करवाना चाहते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि ये लड़की या इसके ससुराल वाले किसी क्रिमिनल केस में फंसे। इन लोगों के आपस की ग्रीवांस अगर कम खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा, एक समझौता एग्रीमेंट बनेगा। इनका आक्षेप है कि मेरा बच्चा जो है ये बच्चा मेरे बेटे का बेटा नहीं है। मेरी बहू जो सो कॉल्ड मेरी बहू है वो अच्छे कैरेक्टर की नहीं है। हमारा ये कहना है, हमारे सामाजिक संगठन की ये मांग है कि इस बच्चे का DNA टेस्ट हो। बहरहाल
दामाद के बदन पर चढ़ी वर्दी का रौब उसकी सास पर इस कदर चढ़ गया है कि उसे कानून का भी खौफ नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस के वरीय अधिकारियों की भूमिका ही पूनम को इंसाफ दिला पाने में कारगर साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि पूनम कब अपने ससुराल की चौखट के अंदर सम्मान के साथ लौट पाती है। गुनाह के लिए मोतिहारी से ब्रजेश झा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।